अपनी बेनूरी पे रोता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। आज उन महान शख्सियत मेरे पिता समान रहे, मेरी राजनीति के आदर्श आदरणीय स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी की तृतीय पुण्यस्मृति पर जो प्रतिमा के अनावरण के समारोह में हम उपस्थित हुए हैं, समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय हमारे समाज के वरिष्ठतम नेता श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जिसाला। आपका तो परिवार ही पूरे समाज में विख्यात है। आदरणीय जज साहब, सम्मानित चौधरी यशवीर सिंह जी, जसाला वालों के परिवार ने जो समाज में योगदान दिया, वास्तव में वो अपने आप में एक भिन्न अभिन्न है। समारोह में आदरणीय बाबूजी की विरासत के रूप में जिन आशावारी निगाहों से ये क्षेत्र भी देखता है और दूर बैठे हम भी देखते हैं, मेरी बहन, बड़ी बहन आदरणीय मृगांका सिंह जी समारोह की शोभा बढ़ा रहे, सम्मानित विधायक शामली श्री तेजेंद्र नरवाल जी, सम्मानित विधायक दादरी, जैसे आपने पहले कह दिया रिश्तेदार हैं, अब ससुराल तो है ही है, तो रिश्तेदारी तो है ही भैया। देखो भाटियों में आया हूं, नागर भाटी है तो भटनागर वहां होता ही है, गलत तो नहीं कहा नागर साहब। सम्मानित तेजपाल नागर जी, हमारे बेटे सांसद पुत्र अंशुमन जी, हमारे बेटे मेरे परम मित्र है भाई संजय चौहान जी, उनकी स्मृति आज भी मानस पटल पे आती है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर उनका आता है। बेटा चंदन चौहान जी, हमारे सर्वश्री हरबीर मलिक जी, सर्वश्री राज सिंह माजरा जी, हमारे पवार समाज के ताज, हम सबका सम्मान भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह जी रामपुर, चौधरी मेनपाल चौहान जी, चौधरी भरत सिंह छोकर जी, और माफी के साथ जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सबका सेवक होने के नाते आपको प्रणाम करके स्वागत करता हूं। देखिए, आदरणीय बाबूजी के विषय में वास्तव में कहने के लिए मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, बहुत समय चाहिए। उनका वो निराला व्यक्तित्व, मस्तक, गर्व से ऊंचा मस्तक, चौड़ा सीना, लंबा कद, अपने आप में एक ध्यानाकर्षण करता था। चाहे लखनऊ में चल रहे हो, चाहे दिल्ली की संसदीय गलियों में चल रहे हो, या अपने क्षेत्र में कहीं जा रहे हो, बाबूजी वास्तव में एक अभिन्न व्यक्तित्व के मालिक थे। एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। वीरता, शौर्यता, विद्वता, राजनीति, समाज सेवा, ये सब गुण एक साथ बहुत विरला मिलते हैं, बहुत दिक्कत से मिलते हैं। और धन है आपका क्षेत्र। उन माताओं को मैं नमन करता हूं, अपनी दादी जी को जिन्होंने उनको जन्म दिया, ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने जाकर के पूरे समाज का नाम रोशन किया, और आप सबका उद्धार उन्होंने किया, पूरे भारतवर्ष में आपका नाम रोशन किया। 1960 में इलाहाबाद से वकालत पास करने के बाद 1963 में देश सेवा का जज्बा लेकर आप भारतीय सेना में भर्ती हुए, एक कमीशन ऑफिसर के रूप में भर्ती हुए, और आपने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने आप को लगा दिया, झोंक दिया अपने आप को, और भारतीय सेना के सम्मानित कैप्टन पद को आपने प्राप्त किया। परिस्थिति जन उनको आर्मी से छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और वकालत शुरू कर दी। 1972 में आप बार संघ के अध्यक्ष भी रहे, और 1974 में आपने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और विजयश्री उनको प्राप्त हुई। उसके बाद लगातार 1980, 1985 में बाबूजी विधायक रहे, और 1982 में जिस समय लोक लेखा समिति के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, अपनी विचित्र सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा के बल पर उन्होंने सरकार की बहुत मदद की और पूरे समाज का नाम रोशन किया। तत्पश्चात 1996 में पुनः विधायक जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते। लगातार 7 बार आप विधायक रहने का सौभाग्य आपकी जनता ने उनको दिया, उनके कर्मों के कारण। 1984 में विधानसभा के उपाध्यक्ष आप रहे हैं। 1985 से 89 तक बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार संभाला। संसदीय कार्य मंत्रालय कोई आम चीज नहीं हुआ करती, इतनी विपदाएं सरकार के ऊपर आती हैं, रोजमर्रा तरह तरह के प्रश्न आते हैं, सरकार की जान बचानी भारी पड़ जाती है। संसदीय कार्य मंत्री हैं जो हनुमान बन के सरकार की रक्षा करते हैं। आदरणीय बाबूजी को सम्मान भी हासिल रहा।
खाद्य रसद मंत्री, पशुपालन मंत्री, ऊर्जा का प्रभार बाबूजी के पास रहा। 97 से 2002 तक आप पुनः संसदीय कार्य मंत्री बने। मनोरंजन कर आपके पास था, ऊर्जा का विषय आपके पास था, और 2002 से 3 के बीच आदरणीय बाबूजी कृषि मंत्री रहे। 2012 से 14 के बीच उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधानमंडल दल के नेता का रहने का गौरव भी हमारे समाज के प्रणेता को हासिल रहा है। 2014 में आपने उनको सांसद बना करके दिल्ली की सत्ता के गलियारों में भेजा, जहां से भारत की सत्ता चलती है। उनको जल संसाधन समिति के संसदीय अध्यक्ष रहने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। आज बाबूजी का जिक्र आते ही मस्तिष्क में बहुत सी यादगारें कौंध जाती हैं। मैं जब पहली बार विधायक बना सन 2002 में, तो अगले वर्ष मुझे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना करके मंत्री का दर्जा दिया गया। गाजियाबाद के गुर्जर समाज ने स्वागत के लिए मुझे आमंत्रित किया और साहिबाबाद में वो स्वागत कार्यक्रम 2003 में हुआ। आदरणीय बाबूजी को उसमें अध्यक्षता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उससे पहले भी 2002 में जब हम विधायक बन के पहली बार गए, तो उत्तराखंड राज्य में विधायकों का जो प्रबोधन कार्यक्रम था, उसमें बाबूजी मुख्य वक्ता के रूप में आए थे। और मैंने भी एक सवाल चुटीले अंदाज में उनसे पूछ लिया था, तो मुस्कुराए, उनके चेहरे में मुस्कुराहट फैल गई कि हाँ बेटा आप भी सवाल करिए। तो उनका जो व्यक्तित्व था वास्तव में बहुत मुतासिर करने वाला था। बड़े क्या, छोटे क्या, बुजुर्ग क्या, महिला क्या, सबके साथ बड़ा सामंजस्य से पेश आया करते थे। तो गाजियाबाद में उन्होंने एक बात कही साहिबाबाद में कि देखो बेटे, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। प्रदेश में जो मार्शल कौम है, जैसे मलिक साहब अर्ज कर रहे थे, हैं भी चले गए, हाँ बैठे और फिर शोकर साहब ने कुछ और कहा। भाई चौधरी चरण सिंह जी एक बात क्या करते थे, अजगर कौम, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, ये मार्शल कौम हुआ करती। अगर ये एक हो जाए तो हमें गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। गलत तो नहीं कहा जी मैंने? तो बाबूजी ने कहा कि बेटा ये जो मार्शल कौम है, कहने की मार्शल रह गई है, तो ओबीसी के दर्जा अब आपको मिला है, इसमें कुछ ऐसा करना बेटा कि इनका तुम कुछ भला कर पाओ। मैंने कहा जी मार्गदर्शन करिए, ऐसे नहीं, मैं तो पहली बार विधायक बना हूं, अभी तक खिलाड़ी था, 7 साल इंडिया चैंपियन 110 किलो वेट में रहा हूं, एशियन चैंपियन रहा हूं, और IAS की परीक्षा भी दी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कंपटीशन क्वालिफाई करने का मौका भी मिला। कहने लगे बेटा वो सब अलग है, अब आप समाज का अंग हैं और ये राजगद्दी छोड़ देना। मैंने कहा राजा तो 51 में खत्म हो गए थे, हम तो प्रजा में ही हैं। बड़े ऐसे भारी हाथ था, कमर पे मारा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई कमर पे हाथ मारने वाला भी तो है हमारी, नहीं तो सारे डर के भागते हैं हमारे से। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। अभी जब मूर्ति अनावरण के विषय में निमंत्रण मिला, तो मेरे क्षेत्र के लोग बैठे थे, मेरे पास 25-30 लोग थे। कहने लगे जी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली में हम अपना कृषि का सामान लेके जा रहे थे, और ये बहलना चौराहा जो पड़ता है यहाँ थाम लिए पुलिस ने। भाई परेशान क्या बोले, तभी बाबूजी की गाड़ी आ गई। अब कहां उत्तराखंड के लोग एक बुड्ढे से हाथ दे लिया, रुक गए बाबूजी, उतरे। क्या बात भाई? जब पता लगा मेरी विधानसभा के हैं, पुलिस वालों को ऐसी लताड़ पिलाई थी कि खुद पुलिस वाले ट्रैक्टरों की चाबी वापस करके उनके ट्रैक्टर छुड़ा के लाए थे। तो इतने महान व्यक्तित्व उनका था।